हालेलुया। एक बार मेरी ओर से एंड जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री की ओर से सभी ही प्रभु के लोगों को प्यार भरी जय मसीह की। एक बार फिर मैं आपके सामने प्रभु का कलाम लेके आया हूँ। आज फिर हम लोग सीखेंगे कि प्रभु का जो कलाम है हमें क्या कहना चाहता है। हालेलुया। और क्या क्या काम है जो प्रभु का वचन और प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ करना चाहता है, और कैसा है हमारा परमेश्वर जो हमारी दिन और रात की जो रक्षा करता है। तो मेरे साथ हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 121 अध्याय, उसका 1 और 2 और फिर उसका जो लास्ट वाला 8 वचन हम लोग पढ़ेंगे। पहले लिखा हुआ है, मैं ऊपर पर्वतों को देखता हूँ किंतु सचमुच मेरी सहायता कहाँ से आएगी। हालेलुया। यहाँ पर पहले परमेश्वर का दास कहता कि मैं ऊंचे पर्वतों को देखता हूँ। ऊंचे पर्वतों को देखने का मीनिंग है कि जो यहोवा आपका और मेरा परमेश्वर है वो ऊंचे स्थानों पर बैठता है। ऊंचे स्थानों का मीनिंग वो स्वर्ग में है। हालेलुया। और बोलता है कि मेरी सहायता कहां से आएगी। फिर दूसरे वचन में कहता है, दूसरी लाइन में कहता है कि किंतु सचमुच मेरी सहायता कहां से आएगी। बोलता जो मेरा परमेश्वर है, जो मेरी आंखें हैं वो पहाड़ों पर लगी हुई है, और मेरी जो सहायता है, जो मेरी हेल्प है, वो कहां से आएगी। फिर आगे सेकंड वचन में क्या कहता है, मुझको तो सहारा यहोवा से मिलेगा जो स्वर्ग और धरती का बनाने वाला है। हालेलुया। फिर वो रियलाइज करता है, बोलता जो मेरा सहारा है, जो मेरी मदद करने वाला है, वो स्वर्ग में विराजमान वो यहोवा है। हालेलुया। मेरी सहायता वहां से आएगी क्योंकि उसने धरती और आकाश को बनाया है। हालेलुया। एक धरती और आकाश को बनाने वाले परमेश्वर की ओर जब आपकी और मेरी आंखें लगी रहेगी तो क्या होएगा, सचमुच वो जितनियां भी परेशानियां ने उनको जीरो समान कर देगा। हालेलुया। इसलिए इधर उधर ताकने की बजाय या देखने की बजाय हमारी आंखें जो ऊपर लगी होनी चाहिए। ऊपर का मीनिंग है जिसने इस सृष्टि को बनाया है। मीनिंग कि हमारी आंखें जो प्रभु यीशु मसीह पर लगी होनी चाहिए। हालेलुया। आपकी और जो मेरी मदद है करने वाला है वो परमेश्वर है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमने क्या करना है, ऊपर देखना है। हमारी आंखें प्रभु की ओर लगी होनी चाहिए ताकि वह समय समय पर आके हमारी जो है मदद कर सके, हमारी जो सहायता कर सके। ये हमारे परमेश्वर की खासियत है, क्योंकि प्रभु का दास ने लिखा है, मुझको तो सहारा है यहोवा से मिलेगा जो स्वर्ग और धरती का बनाने वाला है। हालेलुया। यहां पर भजन संहिता लिखने वाला इस वर्ष में लिख रहा है, इस आयत में इस बात को मूल्यांकन कर रहा है, मेरी जो सहायता है वो स्वर्ग से आएगी, क्योंकि जो परमेश्वर है उसने स्वर्ग को और धरती को बनाया है। और इंग्लिश बाइबल लिखना है आकाश और धरती को। हालेलुया। प्रभु के लोगों, हमारा परमेश्वर सृष्टि करता है, वो क्रिएशन नहीं है, वो सृष्टि करता है, सृष्टि को बनाने वाला है। इज ए क्रिएटर। तो उसने सब चीजें जो बनाई हैं उसकी सब देख रेख के अंदर बनी हैं। हालेलुया। जितने हम जीव जंतु देखते हैं, जब मनुष्य देखते हैं, सबके उसके रहनुमाई उसकी आंखों के अंदर होके बनी है। तो वो बोलता है कि मेरी जो सहायता है वो कहां से मिलेगी, यहोवा से मिलेगी। सहारा उसने एक वर्ड लिखा, यहां सहारा उसने बोला हुआ है। जो होप है, जो मेरा आसरा है, जो मेरा सहारा है, वो प्रभु यीशु मसीह से है, क्योंकि वो धरती और आसमान को बनाने वाला है। और लास्ट में आपके लिए पढ़ता हूं 8,
आते और जाते हुए यहोवा तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। इसमें क्या भजन में कहता है कि आते हुए भी जाते हुए भी क्या करेगा? प्रभु आपकी और मेरी क्या करेगा? रक्षा करेगा। हालेलुया। ये है हमारे प्रभु का अनुग्रह, ये है हमारे प्रभु की शक्ति, ताकत और वो बेदारी, आपकी और मेरी वो सहायता करने वाला। क्या बोलता है कि क्या लिखा है? आते और जाते हुए। आगे क्या लिखता है प्रभु का वचन? यहोवा तेरी सदा सर्वदा रक्षा करेगा। हालेलुया। सदा के लिए जो हमारा परमेश्वर है वो आपकी और मेरी, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए नहीं, 1 ईयर के लिए नहीं, 2 ईयर के लिए नहीं, वो बोलता है कि सदा, एंड ऑफ आवर लाइफ तक वो सदा हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब हम मती सुसमाचार पढ़ते उसमें कहा है कि मैं अनंत काल तक, दुनिया के अंत तक और संसार के अंत तक आपके साथ रहूंगा। हालेलुया। धन्य है हमारा परमेश्वर, धन्य है हमारा यीशु मसीह, धन्य है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने आपके लिए और मेरे लिए एक बड़ा प्रॉमिस रहा है कि अंत तक मैं आपके साथ रहूंगा। हालेलुया। जो दुनिया के प्रॉमिस होते हैं, जो वादे होते हैं, वो क्या प्रैक्चुअल्स होते हैं, लेकिन गॉड जो प्रॉमिस करता है वो क्या होता है? परमानेंट होता है। वो ना बदलने वाला वादा होता है, वो ना बदलने वाला प्रॉमिस होता है। हालेलुया। आपका और मेरा परमेश्वर सदा के लिए रक्षा करता है। हालेलुया। इसलिए क्या करना है? प्रभु में बने रहना है, प्रभु की रहनुमाई हेठ चलना है, प्रभु की छत्र छाया नीचे चलना पड़ेगा, प्रभु के वचनों का पालना करना पड़ेगा। जब प्रभु को अपने जीवन में लाओगे तो प्रभु आपकी सदा के लिए, इंग्लिश में लिखा हुआ फॉर एवर, द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जब हम बुक ऑफ मैथ्यू पढ़ते हैं तो सदा के लिए रक्षा करने वाला आपका और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए क्या करना है? वचन में बने रहना है, वचन में पड़े रहना है। जो बातें वचन में लिखी हुई है, जो बातें इस कलाम में लिखी हैं, इसमें आपने और मैंने इसको अपनी ज़िंदगी में लागू करना है, ताकि हम प्रभु से बहुत बड़ा रिवार्ड पा सके, ताकि हम जिंदगी का, जीवन का मुक्त ले सके। आओ इस वचन के लिए दुआ करते हैं। प्रभु जी आपका धन्यवाद, आपका शुक्र प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। प्रभु जी सचमुच जो सहायता है वो आपसे आती है और आप फॉर एवर सहायता करने वाले परमेश्वर हो। प्रभु जी मैं विनती करता हूँ आपके चरणों में, जितने भी बहन भाई इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनकी ज़िंदगी में बहुतात होए प्रभु जी, बहुत सारे अच्छे काम होए और सदा उनके साथ रहो प्रभु जी। प्रभु जी मेरी प्रार्थना को सुना, इसका उत्तर दिया। सारी प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूँ। आमीन। हालेलुया।